नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एशिया महाद्वीप पे चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो हमने एशिया महाद्वीप में देखा था दक्षिण एशिया महाद्वीप। आज हम देखते हैं दक्षिण पूर्व एशिया महाद्वीप। दक्षिण पूर्व एशिया महाद्वीप पे चर्चा करते हैं। तो आप दक्षिण पूर्व एशिया महाद्वीप का आप बना लीजिए। एक जो देश है पूरा, ये है म्यांमार द्वीप, यह है म्यांमार देश, ये है लाओस, ये है वियतनाम, ये है थाईलैंड, ये है कंबोडिया, इसके बाद यह है मलेशिया, सुमात्रा, जावा, पूर्वी तिमोर, न्यू गिनी, पापुआ जो न्यू गिनी है, यह है सुलिवान द्वीप, यह है बोर्निया द्वीप, यह है ब्रुनेई, यह है पूर्वी मलेशिया, ये मलेशिया है तो पूर्वी मलेशिया, यह है सिंगापुर। इसी पे हम चर्चा करेंगे, एक एक को पूरा देखेंगे। आइए म्यांमार को देखते हैं। जो म्यांमार देश है, म्यांमार देश जो है, इसमें एक नदी बहती है, यहाँ से निकलती है, एक सालबेन नदी। सालबेन नदी यह म्यांमार में स्थित है। जो सालबेन नदी है, इसके पूर्व में गोल्डन ट्रायंगल स्थित है। सालबेन नदी के पूर्व में गोल्डन ट्रायंगल स्थित है, गोल्डन ट्रायंगल स्थित है, और यहाँ पर अफीम की खेती होती है। गोल्डन ट्रायंगल 3 है, जैसे म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस तीनों को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। तीनों हैं गोल्डन ट्रायंगल, यही है। इसके बाद लाओस है। लाओस और म्यांमार नदी की जो सीमा रेखा बनाती है वो है मेकांग नदी। मेकांग नदी है, यह लाओस और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है। मेकांग नदी यह लाओस म्यांमार की बॉर्डर होते हुए या थाईलैंड की भी सीमा बनाती है, थाईलैंड और लाओस की, और यह कंबोडिया होती हुई यह जा करके दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है मेकांग नदी। ये देश है मकाऊ और ये है हांगकांग। ये भी देश हैं, जो देश हैं ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एक है इरावदी नदी। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। इरावदी नदी जो है यह म्यांमार में बहती है, यह म्यांमार की जीवन रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद है चिंदबिन नदी। एक चिंदबिन नदी है, यह इरावदी नदी की सहायक नदी है। एक थामती बांध है जो चिंदबिन नदी पर बना हुआ है, थामंती बांध। अगर दोस्तों पूछा जाए थामंती बांध किस नदी पर बना है, तो यह चिंदबिन नदी पर बना हुआ है थामंती बांध। दोस्तों, थामंती बांध चिंदबिन नदी पर बना हुआ है। इसके बाद लाओस हमने देख लिए। इसके बाद थाईलैंड देश के बॉर्डर पर भी मेकांग नदी, वो क्या बोलते हैं, ये सालबिन नदी थाईलैंड की भी सीमा रेखा बनाती है। जो ये सालबिन नदी है, यह मर्तवान की खाड़ी में आकर के गिर जाती है, ये सालबिन नदी। इसके बाद यह है वियतनाम, यह है कंबोडिया। ये जो सालबिन नदी है, कंबोडिया होते हुए यह दक्षिण चीन सागर में प्रवेश करती है। और एक है मलेशिया, यह है मलेशिया। इसके बाद है सुमात्रा। जो मलेशिया है और ये सुमात्रा है, इस दोनों को एक मलक्का जल संधि ये अलग करती है। मलेशिया प्रायद्वीप, मलेशिया देश और सुमात्रा को मलक्का जल संधि अलग करती है। इधर ये है सिंगापुर। इसके बाद ताइवान। दोस्तों ने देखा ताइवान है। ताइवान के बाद है लूनोज। ताइवान और लूनोज के बीच में एक जल संधि है, लूनोज जल संधि, जो ताइवान और लूनोज को अलग करती है, लूनोज जल संधि। इसके बाद ये है फिलीपींस द्वीप। लूनोज को मिलाकर के सभी को फिलीपींस द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये सिंगापुर के पास आता है पूर्वी मलेशिया। ये मलेशिया और पूर्वी मलेशिया के बीच में ही सिंगापुर स्थित है। इस पूर्वी मलेशिया से लगा हुआ है बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो ये पूर्वी मलेशिया से लगा हुआ है। इसके बाद यहीं पर यह है ब्रुनेई। इसके बाद जो बोर्नियो है और है सुलिवान द्वीप, इन दोनों के बीच में एक जल संधि है
जिसे कहते हैं मकास्सार जल संधि। मकास्सार जल संधि ये बोर्नियो द्वीप और सुलेमान द्वीप को अलग करता है। यह सभी को इंडोनेशिया महाद्वीप कहते हैं। इसके बाद सुमात्रा मलेशिया के बीच में मलक्का जल संधि है। सुमात्रा और जावा प्रायद्वीप है, इसके बीच में सुंडा जल संधि स्थित है। यह सुंडा जल संधि यह सुमात्रा और जावा को अलग करता है। इसके बाद और छोटे छोटे सुमात्रा के जावा के द्वीप हैं। इसके बाद यह है पूर्वी तिमोर, उसके बाद न्यू गिनी। यदि दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में देखा जाए तो यहाँ कुल 10 देश हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में कुल 10 देश हैं। 1967 में इन देशों ने यहाँ के लोग जो हैं वो प्रजातीय दृष्टि से चीन के निकट हैं। यहाँ के लोग प्रजातीय दृष्टि से चीन के निकट स्थित हैं। 1967 में इन देशों ने आसियान नामक संगठन बनाया था। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों ने जो 10 देश हैं, इन्होंने 1967 में इन देशों ने आसियान नामक संगठन बनाया था। यहाँ के लोग प्रजातीय दृष्टि से चीन के निकट हैं। मंगोल और काकेसाइड प्रजाति की हैं। ये मंगोल और काकेसाइड प्रजाति की हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के ये निकट हैं। जो दक्षिण पूर्व एशिया के लोग हैं ये प्रजातीय दृष्टि से चीन के निकट हैं, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से ये भारत के निकट हैं। इन्हें एशियन टाइगर कहा जाता है। एशियन टाइगर में थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया आदि को टाइगर, एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन चारों को एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है। कौन कौन है एशियन टाइगर? थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया आदि। इसके बाद गोल्डन क्रिसेंट अफगानिस्तान है। गोल्डन ट्रायंगल हमने बताया दोस्तों, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, इन तीनों देशों को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस को, तथा गोल्डन क्रिसेंट अफगानिस्तान है। ये नोट कर लेना दोस्तों, एक नोट है, समझ लो एक प्रकार से। इसके बाद मिकांग नदी, जो मिकांग नदी है हमने बताया दोस्तों, जो मिकांग नदी है लाओस, म्यांमार, थाईलैंड होते हुए दक्षिण चीन सागर में गिरती है। यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है। अगर दोस्तों पूछा जाए दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी तो मिकांग नदी है। इसे दक्षिण पूर्व एशिया की डेन्यूब कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब है मिकांग नदी। सीमा अगर देखा जाए मिकांग नदी की तो यह लाओस, म्यांमार की सीमा बनाती है। लाओस थाईलैंड की सीमा बनाती है। लाओस कंबोडिया की सीमा बनाती है। तो देखा दोस्तों, लाओस म्यांमार की सीमा बनाती है, लाओस थाईलैंड की सीमा बनाती है, और लाओस और कंबोडिया की सीमा बनाती है इधर से, यहाँ से दोस्तों। इसके बाद देखते हैं एक एक देश पे चर्चा कर रहे हैं, तो देखते हैं सबसे पहले एक एक देश पे चर्चा कर ही लेते हैं पूरा टोटल। सबसे पहले देखते हैं म्यांमार देश की राजधानी है नायपीडाव। अराकान योमा पहाड़ी, जो अराकान योमा पहाड़ी है म्यांमार की, अराकान योमा पहाड़ी म्यांमार भारत की सीमा बनाती है। एक पहाड़ी है अराकान योमा, ये म्यांमार और भारत की सीमा बनाती है। म्यांमार में सान का पठार स्थित है, यहाँ से टिन निकाला जाता है। टिन, सान का पठार म्यांमार में स्थित है। सागौन का देश म्यांमार को कहा जाता है। म्यांमार सागौन का देश है। माणिक्य का देश है म्यांमार, माणिक्य का देश है। ऊंची चोटी यहाँ की अगर देखा जाए तो हकाका बोरा है। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी हकाका बोरा है। इसके बाद देखते हैं सिंगापुर का क्षेत्रफल लगभग 681 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनघनत्व सिंगापुर में ही पाया जाता है। यदि देखा जाए सर्वाधिक जनघनत्व दक्षिण पूर्व एशिया में तो सिंगापुर में ही पाया जाता है।
दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह यंत्रीकृत सिंगापुर में ही स्थित है। इसके बाद है, देखते हैं इसके बाद और देख लेते हैं दोस्त, ब्रुनेई। ब्रुनेई बंदर सेरी बेगवान यहाँ की राजधानी समझ लो है, एक तरह से बंदर सेरी बेगवान। प्रति व्यक्ति पेट्रोलियम उत्पादन में यह सर्वाधिक है। विश्व में प्रति व्यक्ति अगर पेट्रोलियम उत्पादन में देखा जाए तो ब्रुनेई में सर्वाधिक है। थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश है थाईलैंड। रबर उत्पादन का देश है थाईलैंड, यानी थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, रबर का उत्पादन होता है। कोराट और फुकेट पठार यहीं पाए जाते हैं जो टिन के लिए प्रसिद्ध हैं। थाईलैंड में कोराट और फुकेट पठार जो हैं थाईलैंड में ही पाए जाते हैं, यहाँ से टिन निकलता है। सान का पठार म्यांमार में है, यहाँ से भी टिन निकाला जाता है। अब देखते हैं लाओस। लाओस की राजधानी वियेनिम लाओस की राजधानी है। लाओस एक लैंडलॉर्ड देश है। लाओस लैंडलॉर्ड देश है। इसके बाद है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। जावा प्रायद्वीप पर स्थित है, जावा द्वीप पर स्थित है इंडोनेशिया, जावा द्वीप पर स्थित है जकार्ता। इंडोनेशिया में देखा जाए तो 13,000 से अधिक द्वीप हैं इंडोनेशिया में। ईस्ट इंडीज द्वीप समूह कहते हैं इसे। सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, जो सबसे बड़ा द्वीप है यहाँ का बोर्नियो द्वीप है। सबसे अधिक जनघनत्व इंडोनेशिया की है। तो बोर्नियो द्वीप में जैसे मलेशिया और कालीमंतान आदि, बोर्नियो द्वीप को कालीमंतान भी कहते हैं। बोर्नियो से यह लगा हुआ है बोर्नियो द्वीप। इंडोनेशिया मलेशिया से भी यह लगा हुआ है बोर्नियो द्वीप। कालीमंतान भी कहते हैं बोर्नियो को। सबसे अधिक जनघनत्व है यहाँ इंडोनेशिया में। भारत के निकट सुमात्रा द्वीप स्थित है। अगर इंडोनेशिया की देखा जाए सुमात्रा द्वीप, तो भारत के सबसे निकट जो द्वीप है इंडोनेशिया का वह सुमात्रा है। इसके बाद सबसे पूर्वी द्वीप है तिमोर, जो स्वतंत्र देश है। सबसे पूर्वी द्वीप तिमोर है, इसकी राजधानी है दिल्ली, यानी तिमोर सबसे पूर्वी देश है, द्वीप है तिमोर, इसकी राजधानी है दिल्ली। यह एक स्वतंत्र देश है। बंका क्षेत्र, इंडोनेशिया के एक बंका क्षेत्र है जो टिन उत्पादन के लिए जाना जाता है, यानी म्यांमार में सान का पठार टिन के लिए जाना जाता है। थाईलैंड में कोराट और फुकेट पठार के लिए जाना जाता है टिन के लिए। अब बंका क्षेत्र इंडोनेशिया का, यह भी टिन के लिए जाना जाता है। एक है बंडुग्ड क्षेत्र, यहाँ से सिनकोना प्राप्त किया जाता है। इसके बाद देखते हैं वियतनाम की राजधानी है हनोई। इसके बाद देखते हैं कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी है नाम प्रेम, या कंबोडिया की राजधानी है कंबोडिया, यानी टोनले सैफ झील, जो टोनले सैफ झील है दक्षिण पूर्व की सबसे बड़ी झील है, यानी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी झील यही है टोनेल सैफ झील। टोनेल सैफ झील दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी झील है जो कंबोडिया में स्थित है। उंकेरॉट मंदिर जो विष्णु के लिए प्रसिद्ध है, यह कंबोडिया में स्थित है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला। फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक स्थित है। एशियाई विकास बैंक फिलीपींस में ही स्थित है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है, यह भी फिलीपींस में स्थित है। चाहे एशियाई विकास बैंक हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान हो, यह फिलीपींस में स्थित है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान एक है कांगोन। कांगोन जो है यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, यह फिलीपींस में ही स्थित है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया धान के लिए प्रसिद्ध है। जो मलेशिया देश है यह धान के लिए प्रसिद्ध है। मलेशिया इसे
मलाया कहते हैं, इसे मलाया कहते हैं। मलेशिया को मलाया के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद रबर स्टेट यानी पाम ऑयल स्टेट, रबर स्टेट आदि के नाम से मलेशिया को जाना जाता है। अभी तो दोस्तों रबर स्टेट कौन सा है? तो मलेशिया है। पाम ऑयल स्टेट कौन सा है? तो यह भी मलेशिया है। धान का कटोरा धान के लिए, तो यह भी मलेशिया है। टिन के निर्यातक देश, टिन के निर्यातक देश में देखा जाए तो सबसे बड़ा यही है। यहाँ से किंता केलांग घाटी में टिन पाया जाता है। टिन निर्यातक में सबसे बड़ा देश मलेशिया है। टिन उत्पादन होता है किंता केलांग घाटी में टिन पाया जाता है। रपोह क्षेत्र में भी टिन का उत्पादन किया जाता है। रपोह क्षेत्र में, रपोह नहीं दोस्तों इपोह है, इपोह क्षेत्र में भी टिन का उत्पादन किया जाता है। गोपेन की खान एक है, इसे भी टिन निकाला जाता है। इसे भविष्य का सिंगापुर कहते हैं। अगर दोस्तों पूछा जाए भविष्य का सिंगापुर कौन है, तो यह गोपेन की खान है जो मलेशिया में स्थित है। तो दोस्तों इसके बाद हम पूर्वी एशिया पे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्त मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।